Hi guys, I am Dr. Nirmal Singh, MBBS MD, Medicine, DM Gastroenterology. Hi guys, I am Dr. Tejas Rathi, MBBS MD Medicine DM Gastroenterology. और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया माने जैसे कि पेट में जलन महसूस होना, पेट में दर्द रहना, खाना खाने के बाद पेट फूला फूला फील होना या फिर भूख कम लगना। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे हम डिस्पेप्सिया के अंदर ले सकते हैं, जैसे कि खाना मुंह तक आना, छाती में जलन होना। अब हम कहते हैं कि हमने पीपीआई खाकर देख लिया, 2 बार दवाई दिन में लेकर देख ली, खाली पेट का कैप्सूल तो एकदम चाट गए, 2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या ये डिस्पेप्सिया है? ये आप डॉक्टर तेजस बताएंगे। हाँ, ये भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। एक डिस्पेप्सिया ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम दो टर्म इंक्लूड करते हैं। एक तो जिसका हमें कारण पता है, जो एंडोस्कोपी से या फिर कोई स्कैन से जिससे हमें कारण पता चल जाए, जिससे उसको ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया कहते हैं। और एक है जिसमें हमें कारण पता ही नहीं चलता, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करा ले, उसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। जो ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया होते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं कि पेट में अल्सर बन जाना, या जिससे जीआरडी जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें आपका खाना बार बार ऊपर आ रहा है और जिससे आते आपकी सूज जाती है, वो भी एक हो सकता है। या फिर कोई कैंसर की बीमारी, इसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो उसे हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं, कि जिसका कोई हमारे पास कारण नहीं है। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया क्या होता है, उसके भी एक नॉर्म होते हैं कि आपका जो डिस्पेप्सिया है, यानी कि जो सिम्टम हमने अभी बात करे, वो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा के लिए होने चाहिए जब हमने उसका डायग्नोसिस बनाया है, और ये दिक्कत 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। क्या हमें एंडोस्कोपी करवानी चाहिए डिस्पेप्सिया में? ये डॉक्टर तेजस बताएंगे। डिस्पेप्सिया में जो एंडोस्कोपी करवाते हैं उसके किसे हम डेंजर साइंस कहते हैं। मतलब अगर आपकी उम्र 40 या 45 या 50 साल से ऊपर है और आपको परसिस्टेंट ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, पेट के कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा वजन कम हो गया है, मानो 10 किलो आपका कम हो गया है 4 से 5 महीने में, तो आपको एंडोस्कोपी के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने एंडोस्कोपी करा के देख ली, आपने कहा वो नॉर्मल आई है, फिर आपने मुझे वही पुराने पीपीआई ड्रग्स डाल दिए, मगर मेरे जो सिम्टम्स है उसमें कोई फर्क नहीं आया। क्या कुछ और भी कारण हो सकता है मेरे डिस्पेप्सिया का? हाँ, देखिए, जो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया रहते हैं, जो हमारे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से नियरली 70 to 80% फंक्शनल डिस्पेप्सिया के पेशेंट रहते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण होता है कि आपका स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस की वजह से डिस्पेप्सिया बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और आपकी डाइटरी हैबिट्स, तला खाना, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, इन सब चीज़ों की वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। अब उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें डॉक्टर निर्मल आगे बताएंगे। देखिए, स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम में जाना, मेडिटेट करना, और अपनी लाइफ में जितना हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं उतना कम रखना। अगर फिर भी आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट या फिर एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ही सलाह पर लें। दूसरा आता है आपका डाइट। डाइट एक अहम रोल निभाता है आपके डिस्पेप्सिया में। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आई है, हम सब ने देखा है कोल्ड ड्रिंक पीना, समोसे के साथ चाय खाना, और भी कई चीजें, सेडेंट्री जैसे कि लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हाँ। यानी कि बैठे रहना। पहले हम सब चलते फिरते रहते थे, अब हमारी डेस्क जॉब हो चुकी है, तो उससे भी डिस्पेप्सिया बढ़ता है। तो क्या किया जा सकता है? कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना, सुबह खाली पेट चाय ना पीना, जब भी चाय पिए, अगर आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो उसके 2 बार कर दें और धीरे धीरे उसको 1 बार कर दें। कॉफी, जो बहुत ही हॉट कॉफी होती है, उससे भी गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है आपका। उसके अलावा अचार, पापड़, चिप्स, ये बेक्ड आइटम्स जो हमारे पास बेकरी में मिलते हैं, इनसे भी डिस्पेप्सिया बढ़ सकता है। मगर ये सब बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कम करने की हम जरूरत है। और धीरे 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 इनको जब आप कम करेंगे, आप देखेंगे कि आपका डिस्पेप्सिया काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। तो अब हम एक बार समराइज कर देते हैं डिस्पेप्सिया में, जो डिस्पेप्सिया होता क्या है और इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है घर बैठे, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह कैसे ली जा सकती है। डॉक्टर तेजस। तो फिर से, डिस्पेप्सिया वो लक्षण होते हैं जो आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट भरना, बहुत ज़्यादा गैसेस होना, पेट में जलन होना या फिर पेट दुखना, कुछ भी खाया उसके बाद खट्टी डकारें आना, इसे हम डिस्पेप्सिया कहते हैं।
डिस्पेप्सिया या फंक्शनल हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है, जिसमें हम एंडोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी करते हैं, या फिर फंक्शनल हो सकता है जो हमारे स्ट्रेस के कारण या डाइट के कारण हो सकता है। और जैसे डॉक्टर निर्मल ने बताया, आप अगर डाइटरी हैबिट्स आपके इंप्रूव करोगे, आप वॉक पे जाओगे डेली, घर का खाना खाओगे, तो इससे डिस्पेप्सिया कम हो सकता है और स्ट्रेस का बहुत अहम रोल इसमें है। जो हमारी इंडियन डाइट है वो कई बार तीखी डाइट रहती है, मिर्ची मसाला बहुत ज़्यादा रहता है, अचार तो हमारे साथ चलता ही है। अगर हम इसे भी कम करेंगे तो भी डिस्पेप्सिया बेटर हो सकता है। बाकी अगर अभी भी आपका डिस्पेप्सिया इंप्रूव नहीं कर रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं।